हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ टू मेक यू फॉल फॉर मी के पार्ट 16 के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। पहले दिन ही मैंने वांग यीबो को देखा और उस मोमेंट में मेरे मुंह से बस एक ही अल्फाज निकला था, वो था वाओ। जब मैंने उसे पहली बार देखा उस वक्त वो स्ट्रीट के पास खड़ा था। उसे देखकर मैं एब्सोल्युटली फैसिनेटेड हो गया उसके अपीयरेंस से। उसके बाद मैंने उसे दोबारा देखा और उस वक्त वो एक एल्डर कपल की हेल्प कर रहा था। उनके शॉपिंग बैग्स को वो कैरी कर रहा था। हालांकि उनकी हेल्प करते हुए उसकी बस भी मिस हो गई, लेकिन वो गुस्सा नहीं हुआ, बल्कि उसने एक क्यूट सी स्माइल दी, जिसे देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव हो गया। पूरे एक हफ्ते तक मेरी नज़र उसी पे थी। मैं जब ड्रेस बदल रहा था तो मैंने उसकी और सूरी की बात सुनी। वो दोनों मेरे बारे में ही बोल रहे थे। यीबो मेरे बारे में बात कर रहा था। उसके बातों से साफ तौर पे पता चल रहा था कि वो मुझसे प्यार करता है और वो मुझे चाहता है। वो चाहता है कि वो मुझे अपनी बाहों में भरे। और जब मैं वापस फिर स्टेज चला गया, मैं उसे बुला ही नहीं पा रहा था। मेरे दिमाग में वो बस चुका था। जब कभी भी मैं कुछ भी सोचता था, तब बार बार उसका अपीयरेंस मेरे जहन में आ रहा था। और जैसे ही उसका अपीयरेंस मेरी नज़रों के सामने आता था तो मेरे स्टमक में टिंगलिंग होना शुरू हो जाता था और मेरा जो दिल है उसमें थोड़ा सा दर्द होना शुरू हो जाता था। उसके बाद मैंने फैन फिक्शन के बाकी के चैप्टर्स भी पढ़े। पूरे एक हफ्ते में मैंने पूरी फैन फिक्शन पढ़ ली। पढ़ने के बाद कुछ दिनों के बाद मैंने सोचा शायद मैं धीरे धीरे इसे बुला दूंगा, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया, मैं उसे नहीं बुला पा रहा था। फिर मैंने सोचा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप काफ़ी देर तक नहीं चलते, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे वांग यीबो को बुला देना चाहिए। मैंने काफ़ी कोशिश की कि मैं उसे बुला दूँ, लेकिन सच कहूँ तो उसकी फीलिंग्स धीरे धीरे मेरे अंदर डेवलप होने लगी थी। मैंने बार बार कोशिश की मैं उसे बुला दूँ, लेकिन उसकी फीलिंग्स बढ़ती जा रही थी। मेरे दिल में मेरे पेरेंट्स के लिए ऑफ कोर्स काफ़ी ज़्यादा प्यार है, लेकिन एक स्ट्रेंज मैन के लिए आज पहली बार हार्डली प्यार हो गया था। मैं तो उसे ज़्यादातर जानता भी नहीं हूँ, फिर भी मैं उससे प्यार करने लगा हूँ। फिर मैंने धीरे धीरे अपने पेरेंट्स से लिटिल बाय लिटिल वांग यीबो के बारे में जानना शुरू कर दिया। मैं डेली अपने पेरेंट्स से यीबो के बारे में ही पूछता था, उनसे बात करता था। हर एक चीज़ जो मेरे पेरेंट्स यीबो के बारे में जानते थे वो मुझे कहने लगे। एक दिन मेरे फादर ने मुझसे कहा, जैन मेरे बच्चे, अगर तुम यीबो को चाहते हो तो तुम्हें वापस यहाँ आना पड़ेगा। वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है काफ़ी अरसों से। तो मैंने मेरे डैड से कहा, डैड ये इतना इजी नहीं है, मैं यहाँ रहता हूँ स्टेट्स में, यहाँ पर काम करता हूँ। ये कहते हुए मेरे अंदर अचानक से सैडनेस फील आने लगी। फिर मेरे डैड ने मुझसे कहा, तो क्या हुआ, तुम वहाँ रहते हो, तुम यहाँ पर आ जाओ, तुम हमारे साथ रहोगे दोबारा जैसे पहले रहते थे। मैं श्योर हूँ तुम्हें यहाँ पर काम मिल जाएगा फोटोग्राफी का और मॉडलिंग का इजीली, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आफ्टर ऑल तुम्हारा एक गुड रेफरेंस भी है। हालांकि मेरे डैड की बात सच है। मेरा कांटेक्ट अभी भी मॉडलिंग एजेंसी के साथ था। मैं अभी भी स्टिल वैलिड हूँ 2 साल के लिए। और जैसे कि मेरे पेरेंट्स ने कहा कि अगर मुझे यीबो चाहिए तो मुझे यहाँ आना पड़ेगा, और उन्होंने मॉडलिंग एजेंसी के साथ भी कांटेक्ट करा। मुझे नहीं पता इतने पैसे उन्होंने कहाँ से लाए, लेकिन उन्होंने अफोर्ड कर दिया। मुझे 5 महीने अभी स्टेट्स में ही रहने पड़ेंगे क्योंकि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा काम है और मैंने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया है, इसलिए मैं डिनाई नहीं कर सकता हूँ। काम ख़त्म होते ही मैं वापस बीजिंग चला आऊँगा, क्योंकि मैं अभी 1 साल इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ। मेरे पेरेंट्स ने मुझे सजेशन दिया है कि मैं वकेशन पे चला जाऊँ यीबो के साथ। तो मैंने ओरिजिनली प्लान किया था मैं और यीबो एक साथ जाएंगे। इसे सूरी ने मिसअंडरस्टूड कर दिया। उसे लगा मैं सूरी के साथ जाना चाहता हूँ। फिर सूरी ने यीबो को भी इनवाइट कर दिया। फिर मैं, सूरी और यीबो चले गए, लेकिन तभी एमा ने मुझसे इंसिस्ट किया कि वो भी ज्वाइन करना चाहती है। अनफॉर्चुनेटली मैं एमा को मना नहीं कर पाया क्योंकि वो मेरी फ्रेंड है। तो फिर मैं, यीबो, सूरी और एमा चले गए। पहली बार जब मैंने यीबो से मॉल में बात की थी, वो टाइम अमेजिंग था। मेरा मतलब है मैं पहली बार डरा था। मैं सच में चाहता था कि मैं यीबो को अपना एक गुड इम्प्रेशन दे दूँ। मैं उसके सामने एक्टिंग बिल्कुल एक एडल्ट की तरह कर रहा था, जो कि मैं रियल लाइफ में हूँ ही नहीं। मेरी एज इस वक्त 26 की है और मैं बिल्कुल
प्लेफुल और चाइल्डिश टाइप का हूँ, लेकिन ईवो के सामने मैंने अपना इम्प्रेशन एक एडल्ट की तरह रखा था। जब पहली बार ईवो और मैं अकेले सिनेमा में थे, वो टाइम मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ग्रेट था, स्पेशली जब हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा था। सच कहूँ, जब सूरी ईवो के बगल में बैठी और एमा मेरे बगल में, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और मुझे जेलस भी फील हो रहा था। मैं ईवो के बगल में बैठना चाहता था और मैंने बिल्कुल वैसे ही किया, वैसे ही अरेंजमेंट की। और जब वापस घर जाते समय मुझे ठंड लगी और ईवो ने अपना जैकेट मेरे शोल्डर्स पे डाला जब हम चल रहे थे। वाह, उसने मेरा दिल पिघल दिया और उस पूरे टाइम मैं बस उसके बारे में ही सोच रहा था कि वो कितना नाइस पर्सन है। मैं उसके साथ पूरी ज़िंदगी बिता सकता हूँ। वोकेशन के पहले कुछ दिनों में अनफॉर्चुनेटली सब कुछ इधर उधर हो गया। जो कुछ भी एमा ने किया उससे मैं काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया। फिर मैंने मेरी मॉम से फ़ोन पे बात की। मैंने मेरी मॉम को सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया कि क्या क्या हुआ। उन्होंने मुझसे कहा कि सबसे पहले मैं अपने आप को संभालूं और मुझे एडल्ट बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे ईवो को शो करना चाहिए कि मैं एक्चुअल में हूँ कैसा। मैं एक काइंड, प्लेफुल और क्रेजी टाइप का लड़का हूँ। और उन्होंने मुझे याद दिलाया कि मुझे क्या चाहिए। उन्होंने मुझे बताया कि मेरा गोल क्या था, इसलिए मुझे एमा को साइड में रखना चाहिए, फिर चाहे एमा का दिल ही क्यों ना टूटे। मुझे बस मेरे ईवो को चाहिए, मुझे बस मेरा ईवो चाहिए। मुझे ईवो के साथ जितना हो सके उतना टाइम स्पेंड करना है और मुझे ईवो को अपनी फीलिंग्स बतानी है। जब मेरी मॉम मुझे समझा रही थी कि मुझे करना क्या है, तो दूर से मेरे डैड चिल्ला चिल्ला कर मुझे धमकियां दे रहे थे। हिम्मत भी मत करना अकेले घर आने की। अगर तुमने ईवो को अपने बारे में नहीं बताया, अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं बताया, तो यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। और एक और बात, अगर तुम में चार्म नाम की कोई चीज़ है तो उस चार्म का इस्तेमाल करो। कर क्या रहे हो तुम वहाँ पर? मेरे पेरेंट्स के मुंह से ये बात सुनने के बाद मैं ज़ोर ज़ोर से हंसा कि कैसे है मेरे पेरेंट्स। बस एक ही प्रॉब्लम है कि मैं जल्दबाजी में कोई भी कदम नहीं उठाना चाहता हूँ। मैं ईवो के बारे में क्या महसूस करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं वो हिंट ईवो को दूँ, लेकिन मैंने जब भी बार बार ईवो को हिंट देने की कोशिश की, मैं फेल हो गया। एक तो वो समझ ही नहीं पाया और दूसरा उसने नोटिस भी नहीं किया। और लास्ट नाइट जो कुछ भी मैंने किया, वो सब कुछ मैंने अपने गर्ल्स को इकट्ठे करके ईवो के सामने क्रेजी होकर ईवो को अपनी तरफ खींचकर उसके करीब आकर उसको बताया ताकि वो मुझे किस करे। और हम दोनों अब फाइनली कपल हो चुके हैं। अब मैं फाइनली उसे ही बिलोंग करता हूँ। और आज मेरी छोटी सी प्यारी सी बहन का 21st बर्थडे है। और अब ईवो और मैंने डिसाइड किया है कि अब हम दोनों हमारे रोल्स को थोड़ा स्विच कर देंगे। मैंने डिसाइड किया है कि मैं सूरी से हेल्प मांगूंगा ताकि वो मेरी हेल्प करे कि मैं ईवो से कहूँ कि मैं उससे प्यार करता हूँ। ये बात सोचने के बाद मैं और ईवो डाउनस्टेयर चले गए, दोनों लड़कियों के पास। फिर हम दोनों ने सूरी को हैप्पी बर्थडे विश किया और उसे अपने गिफ्ट्स दिए। ईवो ने एक प्यारा सा नेकलेस लिया है, फ्रेंडशिप वाला, जिसमें फ्रेंडशिप वाला पेंडेंट है जो कि काफ़ी ज़्यादा क्यूट है। और मैंने ऑफ कोर्स शॉपिंग वाउचर दिए हैं जिसकी ज़रूरत सूरी को हमेशा होती है। और फिर मैंने सूरी से कहा, सूरी मुझे प्राइवेटली तुमसे इम्पोर्टेंट बात करनी है। मेरी बात सुनने के बाद वो मेरे साथ डाउनस्टेयर चली आई। वहाँ पर काफ़ी डिम लाइट थी और मैंने उससे कहा, सूरी मुझे रियली तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। मैं ईवो से प्यार करता हूँ। तुम्हें पता है कल मैंने अपनी फीलिंग्स ईवो को बताई, लास्ट नाइट ना, लेकिन उसे रिजेक्ट कर दिया। सूरी ने जैसी ये बात सुनी तो उसने मुझसे कहा, क्या कहा तुमने? क्यों? क्या वो पागल हो गया है? उसने मुझसे कहा कि उसे मैं पसंद हूँ, लेकिन उसे मुझ पर यकीन नहीं है। उसने कहा कि वो मुझे पसंद करता है, लेकिन उसे मेरी फीलिंग्स पर भरोसा नहीं है। और यहाँ तक कि उसने मुझे ये भी कहा कि उसे मेरे बारे में कुछ ज़्यादा पता है नहीं और उसने मुझे एक भी चांस नहीं दिया। और वो चाहता है कि पहले मैं उसके बारे में सब कुछ जानूं। मैं जितना भी उसके करीब जाना चाहता हूँ उतना ही वो मुझसे दूर हो रहा है। वो बस सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहना चाहता है। तो सूरी ने कहा, रियली? क्या ये सच है? तो मैंने कहा, हाँ मैं सच कह रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है सूरी, जो पहले वो मेरे लिए महसूस करता था अब वो ऐसा महसूस नहीं करता है। सूरी ने कहा, अरे मुझे ऐसा नहीं लगता, और अगर उसने ऐसा कुछ किया भी है तो मुझे पहले पता करने दो, ठीक है? उसके बाद हम कोई रास्ता ढूंढेंगे वो तुमसे फिर से
प्यार कैसे करने लगेगा, ठीक है। तो उसके बाद हमें एक रास्ता ढूंढने दो ताकि हम उसे तुमसे प्यार करने के लिए फिर से मजबूर कर दे। तो मैंने उसे कहा, लेकिन कैसे, मैं उसे कैसे अपने प्यार में पड़ाऊं? हाउ कैन आई मेक हिम फॉल फॉर मी? तो सूरी ने कहा, वेल ये नॉर्मल है, मैं तुम्हें कहती हूँ, सबसे पहले तुम उसे अपने साथ बीच की तरफ लेकर जाओ और पूरा दिन उसके साथ अकेले बिताओ। अगर वेदर ने साथ दिया तो। वैसे मुझे लगता है कल रात भी वेदर कुछ ठीक नहीं था। तो मैंने कहा, तो अब मैं क्या करूं? तो सूरी ने कहा, अरे जैन मैन प्लीज, पहले तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे उससे बात करने दो। सबसे पहले मैं उससे पूछती हूँ कि हुआ क्या। मुझे बिल्कुल भी समझ में आ ही नहीं रहा है। कल तक तो वो तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता था, तुम्हारे साथ रहना चाहता था, तुमसे बहुत प्यार करता था। कुछ ही घंटों में उसके साथ ऐसा क्या हो गया कि अब उसने तुम्हें इनकार कर दिया? मुझे लगता है कहीं तुमने उसके साथ कुछ किया तो नहीं, अरे कहीं तुमने उसे अपसेट तो नहीं कर दिया? तो मैंने कहा, नहीं नहीं नहीं, इनफैक्ट कल तो हम एक साथ काफ़ी एंजॉय कर रहे थे, एक साथ हम लोगों ने खूब बातें की, काफ़ी एंजॉय किया, काफ़ी हंसे भी। लेकिन जब मैंने उसे अपनी दिल की बात कही, जब मैंने अपना कन्फेशन उसे सुनाया, तो उसने मुझसे कहा, मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम सीरियस हो। अरे तुम्हें तो मेरे बारे में कुछ पता भी नहीं है, तो प्लीज़ सबसे पहले तुम मेरे बारे में जान लो, और जब मुझे यकीन होगा कि तुम्हारी फीलिंग सीरियस है, तब मैं जाकर तुम्हारे बारे में सोचूंगा। और अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तो सूर्य ने मुझसे कहा, सुनो, सबसे पहले मुझे उससे बात करने दो। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मुझसे क्या कह रहे हो। मुझे लगता है कि तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो, क्योंकि मैं यकीन ही नहीं कर सकती हूँ जिसके बारे में तुम कह रहे हो ना, वो यीबो है। यीबो, जिसके लिए पिछले 6 साल से तुम्हारे अलावा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या तुम जानते हो पिछले 6 सालों में उसने तुम्हें कितना मिस किया है? क्या तुम जानते हो तुमसे कितना प्यार करता है? 6 सालों में तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसके लिए कुछ भी नहीं रहा है। यहाँ तक कि उसने मुझसे दोस्ती इसलिए नहीं की कि वो मेरा दोस्त बनना चाहता था। क्या तुम्हें पता है उसने मुझसे पहली बार आकर क्या कहा था? वो मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा, सूरी क्या तुम मेरी फ्रेंड बनोगी? इसलिए नहीं कि मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ, एक्चुअली मुझे तुम्हारा बड़ा भाई काफ़ी पसंद है, मैं उसके क्लोज जाना चाहता हूँ। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ गई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।